भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है उसका असर बिहार में दिखने लगा। बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर इलाके हैं, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही मैदान में उतर गए हैं, हाई लेवल मीटिंग शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बॉर्डर पे खुद पहुंच गए हैं, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल बॉर्डर पर खुद नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। और जिस तरह से भारत और पाक के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, जिस तरह से पाक की नापाक हरकत हर दिन जारी, हर रात जारी है, उसके बाद पूरे भारत भर में अलर्ट जारी किया है। तो बिहार भी उससे अछूता नहीं है। और बिहार की जो सीमा है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं, लेकिन नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार की जो 729 किलोमीटर की सीमा है वो नेपाल से जुड़ी हुई है, नेपाल से लगी हुई है। और जो 7 जिले हैं, 7 महत्वपूर्ण जिले हैं, वो नेपाल की सीमा से वो सटा हुआ इलाका है। उसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण संवेदनशील जिला है वह है किशनगंज। तो किशनगंज सीमांचल में आता है और पूर्णिया में आज बैठक हो रही है। मकसद यही है कि सीमांचल में किस तरह से अगर कुछ ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज से सटे जो जिला है पूर्णिया पहुंच गए हैं और वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो तस्वीर उस पूर्णिया बैठक की है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे बिहार के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं वे मौजूद हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें एसएसबी के जो वरीय अधिकारी हैं, एसएसबी चूंकि भारत और नेपाल की सीमा की रखवाली जो है भारत की तरफ से एसएसबी के जिम्मे है, एसएसबी को ही यह जिम्मा दिया गया। जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ है, उसी तरह से भारत और नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बल जो है, सशस्त्र सीमा बल, वो एसएसबी की जिम्मेदारी वहां पर है। एसएसबी वो चाहे वो वाल्मीकि नगर से लेकर के किशनगंज तक की जो 729 किलोमीटर की सीमा है, उसकी रखवाली का जिम्मा, उसकी सुरक्षा का जिम्मा, एक तरफ से दूसरी तरफ कोई असामाजिक तत्व भारत में न घुस जाए, कोई आतंकवादी अपराधी न घुस जाए, इसकी निगरानी निगहबानी को लेकर के एसएसबी की ड्यूटी लगाई गई है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में हैं, पूर्णिया में एसएसबी के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। आईटीबीपी इंडो जो तिब्बत पुलिस बल है उसके अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आप देखेंगे तो नेपाल की तो सीमा डायरेक्ट जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से तो इस नाते बांग्लादेश की तरफ से पश्चिम बंगाल होते हुए कोई इस तरह का आतंक, कोई घटना न हो जाए, कुछ इस तरह की गतिविधि न हो, इसके लिए उन इलाकों पर, सीमांचल के इलाकों पर फोकस किया गया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बैठक की थी और बैठक में निर्णय लिया था कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखनी है। खास करके जो बॉर्डरिंग इलाका है, जो नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, उन इलाकों पर विशेष फोकस रखना है। डीजीपी के स्तर से अपने जो उनके जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी, उन लोगों को विशेष तौर पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया था। और केंद्र सरकार की तरफ से जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने एसएसबी को अलर्ट किया है कि जो भारत पाक की जो सीमा है, जो बिहार से जुड़ी हुई है, भारत नेपाल की जो सीमा है, वो जो बिहार से जुड़ी हुई है, उस पर सख्त निगरानी रखना है, पहरा रखना है। और आप देखेंगे तो जो वाल्मीकि नगर से लेकर के आप रक्सौल बॉर्डर देख लीजिए, जोगबनी बॉर्डर देख लीजिए, जहाँ पर चेक पोस्ट है, जहाँ पर भारत और नेपाल के बीच लोग आते जाते हैं, व्यापारिक जो गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने डीजीपी, मुख्य सचिव, अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अन्य वरिष्ठ लोगों, नेताओं के साथ पूर्णिया गए हैं और पूर्णिया में जो बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उसके भी उसमें अधिकारी हैं। जो एसएसबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे मौजूद हैं, आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद हैं। और पूरे तौर पर किस तरह से कहीं बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़े, बिहार में कहीं मतलब नेपाल की सीमा से बिहार में कोई एंट्री न कर जाए और एंट्री करके बिहार में कोई खतरा न हो जाए, यानी कि हर बिंदु पर चाहे वो जमीन के से इस पार से उस पार होने वाली बात हो या फिर
अगर कोई इस तरह की हिमाकत करे कि बिहार के माध्यम से भारत पर हमला करने की कोशिश करे, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर बिहार की सरकार आज खुद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, पूर्णिया डायरेक्ट बॉर्डर पर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन किशनगंज और सीमांचल का जो मुख्यालय है और वहां पर बैठक हो रही है। और बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जो अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हों एसएसबी और आईटीबीपी के, और बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, किस तरह से सुरक्षा करना है, सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाना है, अभेद किला के तौर पर उन इलाकों में किलेबंदी की कोशिश बिहार की पुलिस और जो एसएसबी है, आईटीबीपी है, उसके तरफ से की जा रही है। तो यह तो सीमावर्ती क्षेत्रों की बात होगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार के अन्य क्षेत्र जो नेपाल सीमा से जो भाग जुड़ा हुआ नहीं है, आप देखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि दरभंगा के बाद मधुबनी जिला पड़ता है और मधुबनी नेपाल से सटा हुआ इलाका है। तो उस नाते उस इलाके की भी कहीं ना कहीं उस पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। उत्तर बिहार, अब आप देख लीजिए पटना की स्थिति, पटना एयरपोर्ट पर भी लगातार सुरक्षा को लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर दिन कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी किए जा रहे हैं और पूरे तौर पर वहां पर निगरानी रखी जा रही है। तो पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें, भारत और पाक के बीच लड़ाई की स्थिति है। घोषित तौर पर युद्ध नहीं है, लेकिन लड़ाई है दोनों तरफ से। पाकिस्तान रात में जिस तरह से भारत के कई क्षेत्रों पर कहा जा रहा है कि 26 जगहों पर हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन किया है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को उसमें भारी नुकसान हुआ है। अभी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो वो लड़ाई जारी है। बिहार में कहीं कोई परेशानी ना हो, बिहार में कोई संकट इस तरह की बात सामने ना आ जाए, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरकत में आए हैं। और कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात भी की थी और सख्त हिदायत दिया था कि जो सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाकों में सघन पूरे तौर पर, चाहे वो पुलिस हो, वो पुलिस मुस्तैद रहे, चाहे फिर जो एजेंसी है बिहार में एसएसबी को वह जिम्मा है, तो एसएसबी को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। और आज खुद सरकार जो है सीमा क्षेत्र में पहुंच गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सीमा क्षेत्र में पहुंच गए हैं और वहां जाकर के सुरक्षा व्यवस्था कैसे और बढ़ाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रह जाए, निगरानी में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वहां पर तैयार की जा रही है। विकास जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में अगर कभी भी परिस्थितियां बदलती हैं, तो क्या बिहार सरकार अपने से भी बिहार की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा की जो बातें कही, तमाम राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, सभी लोग देश के साथ खड़े हैं, तमाम सेना के फैसले के साथ खड़े हैं, तो क्या बिहार में नेपाल के रास्ते या फिर बांग्लादेश के रास्ते पर पश्चिम बंगाल होते हुए क्या बिहार आने की संभावना? देखिए, नेपाल ऐसा इलाका है जो नेपाल और भारत की जो सीमा है, कहा जाता है कि नेपाल और भारत में बेटी रोटी का संबंध, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, आप देखेंगे वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में आता है, पूर्वी चंपारण, उसका सीतामढ़ी, जो इन इलाकों के लोग हैं, इनमें मतलब शादी विवाह का भी बंधन है, यानी कि नेपाल और भारत के बीच मतलब बेटा बेटी की शादी होती है, तो बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है। तो उस हिसाब से वहां पर कोई बेड़ा नहीं है, कहीं मतलब वहां जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लोग आते जाते हैं, लोग वहां जाकर खरीदारी करते हैं। आप जाएंगे रक्सौल बॉर्डर पर तो बड़ी संख्या में नेपाली जो होते हैं वो रक्सौल आते हैं। उसी तरह से अगर आप जोगबनी बॉर्डर पर जाएंगे जहां पर एंट्री है, तो उस इलाके में भी लोग आते हैं। तो बिहार के अंदर बड़ी संख्या में नेपाली, उनके लिए आने के लिए कोई पास और कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, तो लोग आते जाते रहते। इसके आड़ में पहले भी गतिविधियां पाकिस्तानी घुस जाया करते थे, कई लोग पकड़े भी गए थे, आईएसआई के एजेंट पकड़ा गया है, बिहार के अंदर ही पकड़ा गया है। तो कई ऐसे खूंखार आतंकी या फिर जो आईएसआई के एजेंट है
या फिर कुछ इस तरह की गतिविधि होते रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को कहा है कि आप अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो सीमा है, जो नेपाल से लगी हुई सीमा है, उस पर आप निगरानी को बढ़ाइए, निगरानी तंत्र को मजबूत करिए। अब आपकी जो एजेंसी है, जो बिहार की पुलिस है और आज आपका जो स्पेशल ब्रांच है, उसको पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखिए। सीमा पर सख्त निगरानी बढ़ाइए। ठीक है, सीमा पर हमारा एसएसबी है, लेकिन उसके बाद का जो इलाका है, जो बिहार पुलिस के जिम्मे है, उन इलाकों पर आपकी निगरानी हो। तो निगरानी कैसे बढ़ेगी? बिहार पुलिस को बिहार के जो अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, उनको अलर्ट किया जाए ताकि निचले स्तर पर संवेदनशीलता और बढ़े। निचले स्तर पर लोग, मतलब जो पुलिसकर्मी हैं, वो और संवेदनशील हों और एक्टिव हों, ताकि कुछ इस तरह की गतिविधि बिहार के अंदर न हो, ताकि उससे केंद्र सरकार को या फिर भारत को कोई खतरा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए विवेका जी आपका। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर के एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। देखिए तस्वीरों में हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश क्या कुछ फैसला लेते, वो फैसला भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देश के अंदर जो हालात बने हुए, इस घटनाक्रम पर बिहार के अंदर आपकी सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार ने जो भी गाइडलाइन दिया है उसका आप पालन करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।